Hello and Jai Hind to all. This is Vishnu Kumar Dwivedi, and you all are watching Shri classes of excellent education. दोस्तों आज हम फिर से नए लेक्चर के रिकॉर्ड करेंगे. Hope that I am visible to all and audible to all. Okay, so we are getting here, and we will discuss about the chapter carbon and its compound part 2. So we will discuss it in detail. Those who are our first visitor, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको अगर पसंद आता है सेशन तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल. और यहाँ पर हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आते हैं डिटेल्ड वे में, सीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो वेरी ऑथेंटिकेटेड होता है. तो हम शुरुआत करेंगे अपने लेक्चर की. लेट मी शेयर यू द पीडीएफ ऑफ कंटेंट. गिव मी अ सेकंड. Okay, so here is our PDF. You all are okay. So let me take to you the पहले वाले जो आपका सेशन था, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, और एक एक करके सारी बातों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. बने रहेंगे लगातार हमारे साथ, और हम फिर से एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं. ठीक है. अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप आपको कमेंट बॉक्स में हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. क्लियर है दोस्त? समझ आ रहा है? चलिए, मैं कुछ आपको यहाँ स्लाइड्स लोकेट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं. अगर आपने ये चीज़ नहीं देखा है, इसका लेक्चर 1 नहीं देखा है, देन यू कैन गो एंड सी दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था दोस्त, इसके अलावा हमने बहुत सारी बातों को पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे द केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनेटेड कंपाउंड. इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं. देन जो डिटेल्ड पार्ट है और जो रह गया है इस चैप्टर के अंदर, वो हम करके डिस्कस करेंगे. आई एम विष्णु कुमार द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग श्री ब्रह्मदेव क्लासेस. आज हम पढ़ेंगे, देखो कल हमने देखा था इन द लेक्चर कि सम फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बन कंपाउंड के. कार्बन जो है उसके कंपाउंड के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, और उन ग्रुप्स को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं. पहला हेट्रो एटम जो है, हेट्रो एटम, इसका क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है. फिर बात करते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या है. ओके. सो अगर हमारे पास क्लोरीन या ब्रोमीन या हेलोजन कंपाउंड में से कोई एक, जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन ही होते हैं, तो अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, कोई हेलो कंपाउंड है, तो उसके अंदर हम अगर क्लोरीन ब्रोमीन लगा देंगे तो वो हेलो क्लोरो एल्केन बने या ब्रोमो एल्केन बने. क्लियर है? इसके लिए अगर बात करेंगे, सब्स्टिट्यूट होता है क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई एक. अगर बात करें कि ऑक्सीजन है, तो वहां पर 4 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी. पहला होगा अल्कोहल, दूसरा होगा एल्डिहाइड. ओके, क्योंकि अल्कोहल में भी ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड में भी आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन है, CHO होता है, O ऑक्सीजन होता है. एंड कीटोन के अंदर यहाँ पर भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन रहता है डबल बॉन्ड में. आप समझेंगे इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से. अब लास्ट जो आपका होता है दोस्त, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. यहाँ भी आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको हम एथेनॉइक ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है. आप समझो COOH जुड़ा है, दैट मीन्स ये क्या है, एथेनॉइक ग्रुप है. देखिए, मैंने पहले जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर जो ये लेक्चर है या इसके पहले वाला जो लेक्चर है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस कहा जाता है. तो अगर इनको नहीं समझे दोस्त, तो फिर बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी. फिर ये नहीं कहिएगा गुरुजी समझ नहीं आया. जब आप पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर को, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं सारी. ठीक है. अब बात करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर जो अभी आपने सीखा कि हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी. ऑक्सीजन हो सकता है,
नाइट्रोजन हो सकता है एंड सल्फर हो सकता है। हाइड्रोचेन हाइड्रोकार्बन जब होता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जब साथ साथ में चेन लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, हाइड्रोजन और जो कार्बन है वो साथ साथ में एलिमेंट्स का निर्माण करेगा, एलिमेंट्स के लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स बनाएगा। अब बात करेंगे ये होता क्यों है, क्योंकि आप जानते हो, मैंने बताया आपको, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन और उसकी वैलेंसी होती है, तो उसको सेटिस्फाई करना होता है। क्लियर है दोस्त? अब बात करेंगे कि हेटेरो एटम्स जो है ना, जिनके पास कौन कौन सी चीजें हैं, जिनके पास हेलो एल्केन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, जो भी अभी तमाम पढ़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन चेन्स को क्या कहा जाता है, ये जो आपने ग्रुप पढ़े इनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, लेट मी चेंज माय कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ओके, सो वी कैन से फ्री वैलेंसी होती है आपकी, किसकी फ्री वैलेंसी होती है आपकी, जो कार्बन है उसका। क्लियर है दोस्त? अगर बात करें यहाँ पर ग्रुप जितने भी हैं वो टेबल पॉइंट 4.3 में दिए गए हैं, 4.3 में। अगर बात करें कि यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड विच इज बीइंग फॉर्मेड, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है। तो यहाँ पे आप बात समझ रहे हो कि ये चीजें डिस्कस करेंगे, एक एक बात समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है उस पर ये मतलब डिपेंड करता है, ये निर्धारित कर सकते हैं हम कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसको देखकर ये बताया जा सकता है कि कंपाउंड कौन सा। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे कि जो हेलो एल्केन वगैरह हैं, ये कौन सा उसमें ग्रुप जुड़ा है, उसको देखकर हम उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं। एक एक चीज हम पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया? इतना समझ आया? नेक्स्ट में हम पॉइंट देखेंगे तो क्या कह रहा है कि हेलो होमोजीनियस होमो होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मीन्स क्या होता है दोस्त? होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है, दोज कंपाउंड्स, दो सीरीज, यहाँ पे आप समझे कि ऐसे सीरीज जिसके कंपाउंड में क्या हो, एक ही फंक्शनल ग्रुप हो और वो सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसे सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आइए कुछ फॉर्मूले समझें, जैसे CH3OH, CH3OH, इसके अलावा C2H5OH अल्कोहल, क्लियर, एंड C3H7OH। अब देखिए यहाँ पर जितने भी कंपाउंड आप ले रहे हैं, चाहे एक और ले लीजिए C4H9OH, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये एकदम सेम ग्रुप। ठीक है, होमोलोगस तो है ही, होमोलोगस, होमो माने होता है सेम, ठीक है, और लोगस मीन्स फैमिली। अगर एक ही फैमिली के कोई कंपाउंड्स, जहां पर OH ग्रुप यहाँ पर अभी हमने देखा, ठीक है, सारे जितने भी कंपाउंड हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे, तो यहाँ पे आप समझेंगे दोस्त, होमोलोगस जो सीरीज है ये कहलाती है जब कभी भी कोई भी ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें OH ग्रुप या सेम टाइप ऑफ जो ग्रुप बनता है वो हो। क्लियर बात समझ रहे हैं? चीजें समझ आई? आपने देखा कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें अगर ऐसा कोई चेन स्ट्रक्चर है दोस्त जिनकी ब्रांचेस और जिनके जो कंपाउंड्स हैं उनमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो सेम होता है, ठीक है, तो आप समझिएगा वो क्या है, होमोजीनियस, होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, होमोलोगस माने एक ही जैसे कंपाउंड। अच्छा, एक और चीज हम समझेंगे, देखो कुछ चीजें यहाँ पर होती हैं ऐसी सीरीज, सीरीज मतलब पूरा एक चेन हो, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी कंपाउंड होते हैं, सीरीज होती है। अब हम बात करें कि सक्सेसिव जो कंपाउंड्स हैं उनमें कोई कोई से जो सीरीज है वो क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने CH4। ओके, तो CH4 में आप देख रहे हो CH2 यूनिट का एक डिफरेंस है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है, CH2 यूनिट का एक डिफरेंस।
अगर यहाँ पे हम देखेंगे नीचे वाले में C2H6, तो C2H6 के लिए यहाँ पर आप देखो कि CH2 यहाँ पर भी यूनिट है, ये दोनों डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। अब इन बातों को समझेंगे तो क्या समझेंगे, आप कुछ नहीं, आप केवल इतना जानिए कि यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो होमोलोगस सीरीज बनाएगा, और होमोलोगस सीरीज के कुछ यहाँ पर नोमेनक्लेचर हैं और कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम पॉइंट वाइज अभी समझेंगे। देखो क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स, जैसे अगर मान ले प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन मतलब जिसमें 3 कार्बन, ब्यूटेन मतलब जिसमें 2 कार्बन, 3 कार्बन, सॉरी ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन जिसमें होते हैं, ब्यूट मतलब 4 होता है। तो यहाँ पर आप देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 12 है। तो अगर हम देखें एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मतलब इन वाले कंपाउंड्स में अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन के एटॉमिक नंबर देखते हैं तो ये अलग अलग है ना। तो इसी वजह से ये जो डिफरेंस आता है, मतलब CH2 का डिफरेंस जो ऊपर पड़े हैं, ये आएगा एटॉमिक नंबर के वेरिएशन। क्लियर है दोस्त, ये यहाँ पे वेरिएशन जो आ रहा था वो इसी की वजह से आता है। अब इसी तरीके से होमोलोगस सीरीज में आप देखोगे कुछ चीजें एल्केन के लिए भी होती है, ठीक। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे एल्केन के लिए, जैसे सीरीज में अगर हम ले लें इथीन को, इथीन मतलब ENE, यहाँ से आप पकड़िएगा, ENE का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है समझो, फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला हो सकता है C3H6, C3H6। यहाँ पे एक और बात, इथीन जो है मैथ एथ, एथ का मतलब क्या होता है, C2H5OH, ये एथेन है, हाँ, मैथेन एथेन, ओके। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कार्बन अगर दो, ये तो एक सीरीज दी है, यहाँ पर इन्होंने C3H6 C4 C5 एक सीरीज दी है, सक्सेसिव सीरीज दी है, जो आगे तक चलेगी, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चलेगी, ठीक है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। अच्छा एक बात और मैं पॉइंट आउट करूँ यहाँ पे, जो C3 अगर है तो H6 हो जाएगा, यानी कि अगर कार्बन 3 गुना बढ़ रहा है, 3 के टाइम्स बढ़ रहा है, देन हाइड्रोजन जो होगा वो 6 हो जाएगा। एटम नंबर ऑफ एटम देखिएगा आप, वो डबल हो जाते हैं, ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई। क्लियर है दोस्त, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिटेल में हम समझेंगे बातों को, देखो समझो यहाँ पर कुछ चीजों को। अच्छा सर गुरु जी ये तो बताइए, ये आपने जो चीजें बताई तो ठीक है, बट हम ये पहचाने कैसे कि कोई सा कंपाउंड जो है या चेन स्ट्रक्चर जो है वो कब, कौन सा चेन स्ट्रक्चर किसका होगा, जैसे अल्कोहल है या फिर एल्डिहाइड्स हैं या फिर और जो होमोलोगस सीरीज, ठीक है, ये इसका कुछ सूत्र तो होता होगा, यानी कि कुछ एक फॉर्मूला होता होगा। हाँ बेटा होता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि कुछ जनरल फॉर्मूलेज होते हैं जिनसे हम एल्कीन या किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको आप निकाल सकते हो, हाइड्रोकार्बन से उनको आप निकाल सकते हो। इथीन के लिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एल्कीन के लिए देखिए, तो एल्कीन मतलब ENE डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो कार्बन हाइड्रोकार्बन है, उसके लिए यहाँ पर CnH2n फॉर्मूला होता है, ठीक। यहाँ पर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 अप टू 7, हाँ आप जितना भी जोड़ पाएंगे वो चीज, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसे ही फॉर्मूले बना सकते हो क्या एल्कीन के लिए, प्रयास करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर हम कुछ कर पाए तो आपको यहाँ पर बहुत आएंगे। देखो अगर बात करें होमोलोगस सीरीज की, तो आप जानते हो मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ता जाता है, होमोलोगस सीरीज का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। क्या मतलब, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में आप देखो कार्बन जो है और जो हाइड्रोजन है ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ती जाएगी,
तो ऐसे में होगा क्या, बताओ। किसी के ऊपर अगर हम एक ईंट रखें, ठीक है, और फिर ईंटों की संख्या बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा, उस पर भार बढ़ता जाएगा ना मित्र, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स बनाते जाएंगे, हाइड्रोकार्बन हिट करते, देन व्हाट वुड हैपन दोस्त, एल्कीन और एल्काइन जनरल फॉर्मूला आप जानते हो, तो समझेंगे। अगर आप देखो कि होमोलोगस सीरीज जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, देन द मॉलिक्यूलर मास वुड बी इंक्रीज। ओके, ग्रेजुएशन लेवल में आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, आप देख सकते हो। पहला, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या कह सकते हैं दोस्त, दूसरा कह सकते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास, हाँ, वो बढ़ेगा। क्लियर है, यहाँ पे समझ पाए इस चीज को। और भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप हम किसी भी होमोलोगस को नेम कर सकते हैं। अच्छा, एक्टिविटी 4.2 में देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस, कैलकुलेट द डिफरेंस इन फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर मासेस। CH3OH है एक तरफ आपका C2H5 हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है, सेम कंपाउंड है, बट इनके नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग है। तो द डिफरेंस वुड बी मॉलिकुलर मास में डिफरेंस होगा, ठीक है। फॉर्मूले क्या होंगे, फॉर्मूले में डिफरेंस होगा। यहाँ पे आप देखो कार्बन अलग है, दो कार्बन है दूसरे वाले, बट पहले वाले में एक ही कार्बन है। तो आप इसका जब मॉलिकुलर मास निकालेंगे तो क्या होगा, देखो कार्बन के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कि अगर कार्बन देखेंगे तो कार्बन के लिए कितना है, कार्बन जो है इसका होता है मॉलिकुलर मास 12। तो दो कार्बन, तो हम 24 लिख देंगे, यहाँ पे कितने लिख देंगे, 24 लिख देंगे दोस्त, ठीक है। दूसरे वाले के लिए निकाल रहे हैं। अब 5 यानी कि एच के लिए 1 होता है, तो 5 और जोड़ देंगे, 24 5 29 हो जाएगा दोस्त। एंड अब बात करेंगे एक और एच की। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर एक ओ के साथ एच लगा हुआ है, तो उसके लिए भी देखेंगे तो ये 24 5 29 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 और जो ओ है उसका 6 होता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी 6 नहीं 8 होता है। क्लियर है, अगर हम इस 8 को देखेंगे तो क्या होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो लोग को 24 5 29 30 और 38 38 जो है मॉलिक्यूलर मास का सेकंड वाले का बन जाता है, जो आप C2H5OH के लिए देखते हो। नाउ CH3OH के लिए ऐसे ही निकाल लेंगे आप, सिंपल है, कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, सारे कंपाउंड्स करेंगे बेटा, इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दीज थ्री, यस देयर आर सम सिमिलरिटीज, बिकॉज यहाँ पर जो इनका आपका जो कनेक्टिंग ग्रुप है, जिसको हम आपका कह सकते हैं ग्रुप है, अल्कोहल है ना, और OH लगा हुआ है, तो इट इज यहाँ पे जो ग्रुप है वो सेम है, ठीक है। भले ही लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कार्बन की संख्या अधिक है, हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, बट OH जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दैट इज द अदर। क्लियर है। एंड अगर हम बात करें, अरेंज करेंगे इन दीज अल्कोहल को यहाँ पर इंक्रीजिंग कार्बन एटम की फैमिली के अनुसार, सबसे ज्यादा कार्बन किस वाले ग्रुप में है, वो पहले आएगा। देन वी आर सीइंग दैट अरेंज दीज अल्कोहल असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब से कम पहले जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आप इसको अरेंज करोगे। समझ रहे हैं दोस्त, समझ रहे हैं बातों को। अच्छा, इसके अलावा देखो ये एक पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्टिविटी तो है ही, बट इट इज अ कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला डिफरेंस। क्लियर है, जनरेट करना है, लास्ट पॉइंट समझेंगे दोस्त। जनरेट द होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन, जो इन्होंने यहाँ पर सीरीज दिया है उसी हिसाब से
आपको यहाँ पर ऐसे फंक्शनल ग्रुप ढूंढने हैं जो टेबल 4.3 में दिए हैं। आप इसका अपने एनसीईआरटी की बुक है उससे उससे रेफरेंस ले सकते हो। एंड यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू अरेंज दिस 4 कार्बन एटम तक की चेन आपको बनानी है। ये बात समझ में आई है ना। एनसीईआरटी कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ सकता है, कंसेप्चुअली पूछ सकता है, मित्र। तो कभी भी हम एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। बोर्ड एग्जाम जहाँ पर होते हैं वहां पर कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, इसलिए। So we are going to discuss a very important lecture of recording. Okay, nomenclature of carbon compound. कार्बन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर किस तरीके से होते हैं? So this is based on the names of compound of homologous series are totally based on what prefix and suffix what we are uh, connecting in that hydrocarbon. So depending on the compounds, depending on the groups we are connecting, they can be having the different natures depending on that. Okay. So for example, we can say here activity 4.2, in that we are going to name the different types of structure. We have methanol है, ethanol है, and propanol and butanol. जो OL OH जो ग्रुप है उसको हम ऑल बोलते हैं ना, अल्कोहल। ओके, so these all are alcohol, these are all OH group। क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट अगर बात करें नेमिंग करना हो तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम, नोमेनक्लेचर प्रोसेस। दैट जो ये पूरा एक सिनेरियो है आपके नेमिंग का, वो कहाँ से शुरू होता है? आइए थोड़ा इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि एक संस्था है दोस्त, वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ nomenclature is decided by IUPAC। ओके, IUPAC, आई फॉर इंडियन नहीं है, याद रखिए, क्योंकि जो केमिस्ट्री के रूल्स हैं ये पूरा इंटरनेशनल बनते हैं। एंड यहाँ पर एक संस्था है, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम IUPAC के नाम से जानते हैं, इंडियन सॉरी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, International Union for Pure and Applied Chemistry. So it is the organization which is working on the nomenclature and different types of organic compound and organic chemistry. तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ से रूल जो हैं किस तरीके से कौन सा कंपाउंड बनेगा और उसका क्या नाम रखना है, क्या रूल्स लग रहे हैं, क्या वहाँ पर क्या मेन कंडीशंस हैं, आप क्या क्या इसमें साइंटिफिकली देख सकते हो केमिस्ट्री की लैंग्वेजेस में। ये सब बातें बहुत ही मायने रखती हैं। तो वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट इज दैट कि वन बाई वन हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन नेम द डिफरेंट कार्बन कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग मेथड ऑफ nomenclature which is discussed by IUPAC. So we have to firstly identify the number of carbon atom in the compound. A compound having 3 carbon atom would be the name as propane. I have already told you that propane, that is containing 3 carbon. Okay, so after that we are saying that second point says that in case of a functional group is present, if a functional group is present, you have to indicate the name of that compound in the prefix of the. Okay, so depending on that case, you have to just identify that and you have to write it down. Okay, so depending on the cases of table 4.4, okay, table 4.4, let me recap it. You can look at it now, green table. So in that case, you can have you would have to what you will have to discuss all the things we have. Just a second, Cl, it is Cl और bromine, तो वी विल फ्लोरो ब्रोमो लिख देंगे वहाँ पे। एंड अगर दूसरे कंपाउंड है तो उसके हिसाब से हम बोलते हैं कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, none another that. Okay, so you are saying that according to the first rule of that, we are saying that you have to
you have to write in prefix or suffix the what compound is group is attaching to the hydrocarbon. Okay, clear one call. Now we are going to discuss that name of the functional group is to be given as suffix if it begins with a vowel A, E, I, O, U. Okay, vowel जो है all the vowels, then you have to write what as a suffix. Okay, now then the name of carbon chain is modified by deleting the final C. Okay, so we will say this कि वहां पर जो E है ना, फाइनल E, एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स, आपको सफिक्स जोड़ देना है। क्या समझे? आइए एक एग्जांपल देना। A three carbon chain which is having ketone group, okay, it would be named in the following manner. कैसे आप करेंगे? प्रोपेन, प्रोपेन में ई लगा देंगे एंड यहाँ पर आप देखो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन ई हटा देंगे, ई जो है वो यहाँ पर आप हटा दोगे और क्या लिखोगे? PROPAN। आई एम स्पेलिंग, आई एम what did it, I am seeing the spelling of it. Okay, so you can see that propanone जो है वो यहाँ पे आप समझो कि अगर एक चेन स्ट्रक्चर लगा है, दैट इज कीटोन यहाँ पे लगा है, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर दो होते तो ब्यूटेनोन हो जाता, पेंटेनोन हो जाता। ठीक है, इसके अलावा आप समझ पाते हो सारी ग्रुप होंगे ऐसे तरीके से। क्लियर है? नाउ नाउ यू हैव द फोर्थ पॉइंट। इन दैट फोर्थ पॉइंट में आप समझो, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होता है। इफ द कार्बन इज अनसैचुरेटेड, तो यू व्हाट वुड यू हैव टू डन? फाइंड A and E in the name of carbon is substituted by E and E or Y and E. Okay, let me show you with an example. If we are having a three carbon chain with a double bond would be प्रोपीन। ओके, हमने बताया था जो कार्बन जिनके जो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहां पे हम ई एन ई लगाएंगे। भूले तो नहीं हो? भूल गए हो तो फिर से पढ़िए, आपको पढ़ने की आवश्यकता है दोस्त। अगर बात करेंगे कि अगर मान लीजिए तीन हो, देन व्हाट वुड हैपन? तो वाई एंड ई लगाएंगे। बस इतनी सी बात है, समझो। हाँ, समझ रहे हो कि अगर थ्री ऐसे कोई कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसमें आपको थ्री बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्डेड है वो, तो इट वुड बी यूजिंग वाई एंड ई। एंड इफ वी हैविंग डबल बॉन्ड, so we are saying that we have to use propene, E and E in the last. Are you getting my point? Propine, यहाँ पे लिखा है इनको propine. So propane means carbon compound has three carbon atoms and triple bond in that. So we are saying that propine. Okay, you could practice. On my opinion, I would suggest you have to practice by drawing a chart, चार्ट बोर्ड, वहाँ पे आप कंपाउंड्स को लिखकर अपने दीवार पर चिपका लीजिए, या तो परेशानी ना हो कब कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे, क्या रूल लगेंगे, तो इस वाले में हम समझ सकते हैं इस बात को। क्लियर है दोस्त? नाउ नाउ यू हैव टू टेल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। चलिए एक एक करके हम समझेंगे बातों को। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमने बातों को समझा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिंगल चेन और डबल चेन स्ट्रक्चर थे, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। यानी कि अगर कोई कीटोन ग्रुप लगा है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, देन हाउ वी कैन नेम देम। सो हाउ वी कैन नेम देम? हेलो एल्केन, यहाँ पर अगर फर्स्ट हेलो एल्केन है, फिर अल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है,
फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम एक एक करके सारी बातें क्लियर करेंगे। बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है दोस्त? ये चीजें समझ आ रही हैं तो एक लाइक जरूर बनता है मुझे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर समझ आ रहा है तो। नेक्स्ट करेंगे बात कि प्रीफिक्स और जो सफिक्स एंड एग्जाम्पल्स हैं, एक एक एग्जाम्पल लेकर सारी बातें क्लियर करेंगे। अगर आती है बात हेलो एल्केन्स की, एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में भी समझना है। तो हेलो हेलोजन क्या है? हेलो मीन्स हेलो एल्केन है क्या? भी आप समझे ही नहीं। हेलो क्या है? हेलो मीन्स हेलोजन। ओके, हेलोजन जुड़ा होता है। हेलोजन आर द 18th group elements connected with the hydrocarbons then it would form a halo alkane. So if the halogen compound halogen element, that is chlorine or bromine, are connected with a hydrocarbon as a functional group, we can say it is a halo alkane. Okay, next अगर हम बात करें कि इसका एक कॉमन नेम क्या बनेगा, दैट कुड बी क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे आप बात समझिए, हमने रूल पढ़ा था कि यहाँ पर आप समझिएगा प्रोपेन है, प्रोपेन माने 3 कार्बन इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक। और सफिक्स में मतलब सॉरी प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब पहले। तो पहले अगर हम देखें तो हमने क्लोरो लिया, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसको पहले हम रखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें AEIOU है तो उसको हम बाद में रखेंगे, ठीक है। आइए एक और बात समझेंगे कि अगर इसमें कार्बन क्लोरीन की जगह, देखो कार्बन के साथ क्लोरीन की जगह अगर हमने ब्रोमीन लगा दिया तो ये ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा और सेम चेन स्ट्रक्चर बनेगा। बस हम फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट टच कर देंगे, यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाना का प्रयास कर रहा हूँ। आइए समझते हैं एक और बात, अल्कोहल के साथ क्या कहानी बनेगी। सफिक्स लगेगा ऑल। ओके, सफिक्स लगेगा ऑल, याद रखिए। पहले में प्रीफिक्स लगा था, इसमें सफिक्स लगेगा। यहाँ पे देखेंगे अगर आपके पास ऑल है यानी कि अल्कोहल है तो ऑल लगेगा। ऑल में क्या लगता है आपको बताया था, OH लगेगा। एंड वी विल सी दैट अल्कोहल है तो यहाँ पर प्रोपेनॉल अगर लेंगे तो प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन, यहाँ पर आप समझो। और हर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में, सिंगल चेन में लगा होगा एक आपका फंक्शनल ग्रुप, जिसको OH कहेंगे या ऑल ग्रुप। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम लेते हैं सफिक्स अल लगता है, सफिक्स मतलब पीछे लगेगा, ठीक है, अल लगेगा। एल्डिहाइड में अल लगेगा। एल्डिहाइड का अल कहाँ से लिया ये भी समझिएगा। देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपको केवल रटाए नहीं, चीजें समझाएं नहीं, ठीक है, बट उसके तह तक जाएं। यहाँ पर एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड में AL आगे आ रहा है तो यही AL कनेक्ट करके हमने पीछे से जोड़ दिया, आप समझो, ठीक है। अगर बात करेंगे इसकी प्रोपेनल की, प्रोपेनल जो है इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है तो एल्डिहाइड एक कंपाउंड होता है जो फंक्शनल ग्रुप के काम आता है। अगर बात करेंगे CO, इट इज एल्डिहाइड ग्रुप विच इज कनेक्टेड विद अ कार्बो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन या कार्बोनेटिक कंपाउंड्स। क्लियर? तो वहां पे आप क्लियर करेंगे सारी बातें। आप करेंगे बात समझे कीटोन की। कीटोन में हम लगाते हैं सफिक्स मतलब पीछे की तरफ ONE। क्लियर है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि कीटोन, इसमें भी आपके पास एक ग्रुप रहेगा, कीटोन ग्रुप रहेगा दोस्त। और उसमें प्रोपेन के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा C कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त? 3 हो जाएगी। बातें समझ पा रहे हो? यहाँ तक कहानी समझ आई शुरुआत से लेकर अभी तक? तो आगे बढ़ेंगे। आइए समझते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी भी तो किसी भी आपके हाइड्रोकार्बन होता है तब कहानी क्या होती है, देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे ऑइल।
कार्बोक्सिलिक जो है उसमें हम लगाते हैं ऑइक। प्रोपेनॉइक मतलब 3 अगर कार्बन के साथ कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑइक ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन इट वुड कंटेन व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है और कोई चेन बना रहा है जो प्रोपेनॉइक है। इस तरीके से कार्बन के 3 कंपाउंड एटम है यहाँ पे, सॉरी। तो एल्केन के लिए देखो एल्केन के लिए देखो ऐसे ही। अगर हम एल्कीन के लिए देखेंगे, जैसे मान लो प्रोपीन ले लिया। एल्कीन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आप यहाँ पे क्लियर करेंगे, ध्यान से करेंगे। बातें समझ आ रही हैं। लास्ट आपके लिए बचा है एल्काइन। एल्काइन में सफिक्स लगेगा YNE। इसमें आप देखोगे प्रोपाइन है। क्लियर है दोस्त। अच्छा, एल्काइन के लिए आप ग्रुप देखो, यहाँ पर C और C में ट्रिपल बॉन्ड है। YNE लास्ट में लगा है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। तो इसमें क्या होगा, आप बिना देखे बिना समझे आप केवल इतना से कर दोस्त, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE लगता है। बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है दोस्त? बातें समझ पा रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। देखो, हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन? आइसोमर क्या है? आइसोमर दोस्तों, जब आप कोई भी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें हम एक न्यूट्रॉन ग्रुप को या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को कितने स्थान पर जोड़ सकते हैं, उसके लिए पेंटेन के लिए आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने आपको बातें सिखा दी। पेंटेन एक है, दोबारा से समझ लीजिए, पेंटेन है एंड वी हैव टू draw different structural isomers, that is ओके। तो आपको फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह पर जोड़कर अलग अलग आइसोमर्स जो दिखने में तो एक जैसे होते हैं, बट उनका जो कार्बन का जुड़ाव है उनका अलग अलग। ठीक है, समझ रहे हो? इसी को हम आइसोमर बोलते हैं, आइसोमर। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। इसमें कह रहा है व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स यू कैन सी अराउंड। आप देखिए, दो प्रॉपर्टी बताइए कार्बन की जो डिफरेंट हमारे पूरी दुनिया भर में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। सबसे पहला हमने प्रॉपर्टी सीखी थी दोस्त कि कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंट होता है और कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है उसको लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर हेल्प करती है। कि दूसरा हम समझेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन है वो अपने वर्सटाइल नेचर की वजह से, अगर आप बात करोगे तो इसके लिए एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सभी के साथ को, और वही कोवलेंट बॉन्ड लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट हाइड्रोकार्बन दुनिया भर में बनते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड, आई हैव यू अंडरस्टैंड। ओके, so all the things are cleared in your mind now. Clear है? Next question. Okay, question number 3. Question number 3 we are going to discuss. If you have not like this, अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, वरना कोई बात। What will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? Cyclopentane means cyclic होगा, ठीक, साइक्लिक होगा। और वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन। तो आपको क्या करना है, पेंटेन स्ट्रक्चर लगाना है। पेंटेन तो यहाँ पर हाइड्रो, यहाँ पे समझ गए। साइक्लोपेंटेन के लिए क्या होगा, देखो साइक्लोपेंटेन के लिए यहाँ पर बेंजीन बन गया ये। तो साइक्लोपेंटेन के लिए क्या करोगे, बोलो? पेंटेन मतलब यहाँ पर सिंगल चेन होगा और साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड होगा। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। 5 कार्बन के एटम होंगे, याद रखिएगा। साइक्लोपेंटेन मतलब देखो, एक बात समझो यहाँ पे एक बात समझिए ध्यान, कि साइक्लोपेंटेन जो है इसके लिए आप कैसे बनाओगे। देखो साइक्लोपेंटेन बता देते हैं, कोई समझ।
साइक्लोपेंटेन इस तरीके। और अगर साइक्लोपेंटेन में कोई भी, जैसे मान लो ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कह दे, तो Br ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे भी आप उठा के जोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन जुड़े हुए हैं, और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये ब्रोमीन मैंने अपने हिसाब से, क्लियर है, बात समझ रहे हैं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम समझेंगे बात को, कि यहाँ पर कुछ और चीजें दी गई हैं, कुछ और क्वेश्चन आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड के लिए लिखेंगे, देखो एथेनोइक मतलब क्या अभी सीखे थे, मैथ एथ, एथ मैथ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप देखो, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेलो एल्केन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन यहाँ पे लिया, क्रॉप, इसके अलावा हमने पीछे के कल कल के विषय पढ़े थे, देखो कल के विषय में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन हैं, उनके लिए टेबल में हमने क्या देखा था, देखो एक अगर कंपाउंड होगा तो वो मैथ आएगा। ये क्या कह रहा, एथेनोइक के लिए लिखो तो आपके पास कितने कंपाउंड होने चाहिए, कितने कार्बन होने चाहिए, 2, एटलीस्ट 2 होने, हाँ 2 ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। कम हो जाएंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, और ज्यादा हो जाएंगे तब भी बात बिगड़ जाएगी दोस्त। तो हम क्या करेंगे, हमें देखना होगा कि एथेनोइक ग्रुप के लिए आप कैसे बनाओगे, तो कुछ चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी, लॉन्ग नहीं करेंगे इस वीडियो को दोस्त। यहाँ पे CH3, देखो CH3, CH2, ओके, एंड COOH। यहाँ पे अगर एक और बात समझेंगे, एथेनोइक जो है, एथेनोइक एसिड क्या होता है, एथेनोइक एसिड क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। एथेनोइक एसिड के लिए अगर आप बात करोगे तब क्या आएगी, देखो एथेनोइक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो हम कॉमन फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3COOH, CH3COOH, ओके। यहाँ पे आप लिख सकते हो CH3COOH, H3 मतलब एथेनोइक, आप समझेंगे, देखो समझो ध्यान से, कार्बन कितने हैं, ऐसे में देखते थे हमने 2 कार्बन, ठीक, तो 2 कार्बन है आपके पास, क्लियर हो गया गुरुजी। एंड ऑइक ग्रुप लगा है, ऑइक ग्रुप मतलब OOH ग्रुप लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे एथेनोइक बन गया, एथेनोइक को ही हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। और एसिटिक एसिड जो है विनेगर वगैरह में, अचार वाले में, विनेगर मतलब सिरका बनता है, फर्मेंटेशन में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है दोस्त, ये भी बात समझेंगे, क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बताने वाले हैं बीच में। अच्छा, ब्रोमोपेंटेन कैसे बनेगा, ये ब्रोमोपेंटेन अभी अभी बताया था मैंने, वैसे ही क्लियर करने के बाद तो हम क्लियर कर चुके हैं पहले ही, अभी कुछ मिनट पहले किया था। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन बनाएंगे, ये आप करेंगे, देखो कुछ तो आपको करना होगा, हेक्सेनल भी आपको करना होगा, ठीक है। अच्छा, स्टार क्यों बनाया है, स्टार बनाना है क्योंकि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो पेंटेन के लिए आपको ड्रॉ करना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप समझो कि हाउ वुड यू योर नेम, आपको इस बार पहले नेम दिए थे, स्ट्रक्चर्स बनाने थे, इस बार उन्होंने स्ट्रक्चर्स दिए हैं, आपको नेम बताना। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम बताओ क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, ओके। नाउ इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, बोलो, इसका हो जाएगा आपका ओ, कीटोन है ये, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ, ध्यान दो, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या करोगे, ये आइन हो जाएगा, इसके लिए आइन हो जाएगा, याद रखेंगे। 1 2 3 कार्बन की संख्या जोड़ेंगे, देखो 1 2 3 4 5। तो व्हाट वुड हैपन, यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द कार्बन एटम, ओके, देन यू हैव टू कैलकुलेट द फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा है, कैसा है। तो यहाँ पे आप इन सभी बातों को ध्यान रखें। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन जोड़े हुए हैं,
और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हेक्सीन है, हेक्साइन है, ठीक है। हेक्साइन क्या है बच्चों? हेक्साइन। क्लियर है दोस्त? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये हम कल के लेक्चर में लेंगे। तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और बहुत बढ़िया बातें हम सीख रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो चाहिए देखिए जाइए, कल करेंगे बाकी की बातें। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और जो भी चीज़ें नहीं समझ आती हैं, है ना, उसके लिए और इसके अलावा जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे टू यू। वंदे मातरम, जय हिंद।